friends, welcome to Vidyug. I am your mathematics mentor and Vidyug gladly presents you Vega. In this video, we will discuss about Euclid's division lemma with some examples. पिछले वीडियो में आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के पिछले एग्जाम्पल को देख के काफ़ी डर चुके होंगे। अब यहाँ पे मैं और दो छोटे और क्यूट एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ जिससे आपका डर थोड़ा हट जाए और इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाए। तो चलो चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ, विच इज शो दैट every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव इवन इंटीजर जैसे कि 2, 4, 6, 8 इसकी बात हो रही है। इनका फॉर्म हमें प्रूव करना है कि 2 क्यूब में है और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इनका फॉर्म है 2 क्यूब प्लस 1 जहाँ पर q इज सम इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन में हमने क्या किया। एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इफ a and b are two positive integers, then a equals to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 और and less than b। ठीक है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, a एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे एंड b को 2 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव इवन इंटीजर हमें 2q के फॉर्म में फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम डिविजर को 2 ले लेते हैं इस केस में। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 2q प्लस r। अब जब a को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 या 1 ही मिलता है। ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब r इज एन इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2, therefore r can only be 0 and 1। ठीक है, क्योंकि r इंटीजर है। तो हमें दो केसेस मिलते हैं। जब r की वैल्यू 0 मिलती है तब क्या होता है देखते हैं, a इक्वल्स टू 2q प्लस r विच इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2q। therefore a can always be an even integer जब r की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि a is an multiple of 2। अब also a positive integer can either be even or odd। तो जब r की वैल्यू 1 होती है तब हमें क्या मिलता है, a equals to 2q plus 1। therefore a will always be an odd integer क्योंकि जब हम 2q में 1 ऐड करते हैं तो वो odd बन जाता है। जैसे 2 में 1 ऐड किया 3 बन गया जो कि odd नंबर है, 4 में 1 ऐड किया 5 बन गया जो कि odd नंबर है। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि 2q plus 1 will always be an odd integer। Hence हमारा प्रूफ क्या हुआ, therefore any positive odd integer is in the form of 2q plus 1 where q is some integer and any positive even integer is of the form 2q। ये हो गया हमारा प्रूफ। काफी छोटा था, थोड़ा लॉजिक लगाना था, हमें प्रूव करना था ऑड एंड इवन, और यहाँ पे जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में लाने के लिए हमें डिविजर को 2 लेना था और डिविजर को 2 लिया तो रिमाइंडर सिर्फ 0 या 1 ये दो ही नंबर्स आ सकते हैं। तो वही लॉजिक लगा के हमने ये सॉल्व किया। चलो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ जो एक प्रूफ के फॉर्म में है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer। पिछले एग्जाम्पल को देखकर हमें ये एक्सपीरियंस तो आ गया, यहाँ पे हमें डिविजर 4 लेना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख देते हैं और फिर क्या होता है, लेट a be any positive integer and b equals to 4 जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। therefore using यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम क्या लिखते हैं, a equals to 4q plus r। अब जब 4 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर्स कौन कौन से पॉसिबल है, 0, 1, 2 एंड 3।
विच आर ऑल लेस देन 4 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 केसेस मिल गए। जब हम पहला केस जो कि r इक्वल्स टू 0 इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a इक्वल्स टू 4q। जब r इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है a इक्वल्स टू 4q प्लस 1। ऐसे ही 2 और 3 सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें मिलता है a इक्वल्स टू 4q प्लस 2 एंड a इक्वल्स टू 4q प्लस 3। ये चारों भी पॉसिबिलिटीज हमने नोट डाउन कर ली। ठीक है, अब क्या होता है, दैट इज a कैन बी 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 और 4q plus 3 where q is the quotient. However, since a is odd, a cannot be 4q और 4q plus 2 क्योंकि पहले से हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि a odd नंबर है। Therefore, हम क्या कह सकते हैं, any odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3. Hence proved. था ना एक छोटा सा प्रूफ, बस आपको थोड़ा दिमाग को एक्सरसाइज करने की जरूरत थी। अब ये हम आ गए हैं इस वीडियो के अंत में। मैं आपके साथ एक बहुत छोटा सा एंड ब्यूटीफुल सा मैथ्स का कोट शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है मैथमेटिक्स कंसिस्ट्स इन प्रूविंग द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इन द लीस्ट ऑब्वियस वे, जो कि हमने यहाँ पे भी किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।